Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल फकत तुम्हारा नहीं टूटा, इस समाज में कोई एक ही दिल होगा जो टूटा नहीं होगा। मगर टूटे हुए तारों और टूटे हुए दिलों का कब तक रोना रोते रहेंगे, जिनको कभी आना ही नहीं होता। आखिर उनका इंतजार क्यों रहता है, वक्त साकित क्यों हो जाता है। और इसी तरह एक दिन इंसान भी साकित हो जाता है। अब तो मैं तुम्हारी तस्वीर भी नहीं देख सकता। तुम कहाँ हो, कैसी हो, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, तुम्हारे बारे में फकत एक बात जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकूंगा। जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके पास ये किताब मुर्दा अफसाने का बोझ होगी? जी नहीं सर, वो ख़त्म हो गई। हर स्टॉल पे ये किताब नहीं मिल रही, समझ में नहीं आता क्या करूं। सर, आपने इसरार शहर की और कौन सी किताब पढ़ी है? अभी तक उनकी 4 तसानीफ आई हैं, सब पढ़ी है मैंने। क्या कमाल लिखते हैं, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। बाज़ार में भी सब किताबें मौजूद हैं, मगर ये किताब। सर, इस किताब के इश्तहार में पब्लिशर ने लिखा था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है। जी हाँ, मैंने ये इश्तिहार देखा था, लेकिन मैं समझा कि पब्लिशर की कोई कारोबारी टेक्निक होगी, वरना कोई ये कैसे कह सकता है किसी मुसन्निफ के बारे में कि उनकी आखिरी किताब होगी। सर, ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी किताब है। अच्छा, मगर क्यों? उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, वो बीनाई से भी महरूम है, और डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो चंद रोज और जिंदा रह सकते हैं। आप मिल चुके हैं उनसे? हाँ हाँ, वो मेरे करीबी दोस्त थे और मैं उनसे दिन में 2-3 मरतबा मिलता हूँ। अच्छा, तो फिर आप प्लीज़ मुझे उनसे मिलवा दीजिए। मैं
बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे आप उनका एड्रेस दे दीजिए। मेरा नाम उस्मान शहजाद है। उस्मान शहजाद साहब, मैं आपको उनका एड्रेस भी ज़रूर दूंगा और किताब भी। मेरे पास उनकी सिर्फ एक ही कॉपी बची थी जो मैंने अपने लिए रखी थी, और आपको देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। आइए आइए। सर, ये मैंने तमाम लेटर्स टाइप कर। क्या मतलब, सारे? जी सर। बहुत अच्छी बात है, नाला आपकी स्पीड को नजर न लग जाए। अच्छा ये बताइए कि टाइपराइटर की बजाय अब नया नया कंप्यूटर आप सीख रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं सर। सर, ये इसरार शहर की किताब है। आपने पढ़ी है? जी, कल ही पढ़ के ख़त्म की है। मुसन्निफ के बारे में क्या जानती हैं आप? कुछ ख़ास तो नहीं, क्योंकि ना ही कभी उन्होंने अपना एड्रेस शाये किया और ना ही कभी तस्वीर। सही कह रही हैं आप। नहीं, जी सर। आखिर ये उंगलियां जख्मी कैसे हुई? बस यही एक सितम बाकी था, वो भी हो गया। मगर ये हुआ कैसे? तुम जानते हो सिकंदर कितनी घुटन है यहाँ। ऐसा लगता है हवाओं के पर काट दिए हैं किसी ने, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ ही क्या, वैसे तो पूरे समाज में ही बड़ी घुटन है। मैंने उंगलियों का पूछा था। वही बताने लगा। दरवाजे का एक पट बंद किया था, दूसरा करने लगा था। खिड़की से हवा का ऐसा झोंका आया तेजी से, दूसरा दरवाजे का पट इतनी जोर से बंद हुआ कि मेरी उंगलियां सिकंदर, वैसे ये कितना बड़ा अलमिया है कि मेरी जिंदगी में हवा का ताजा झोंका आता भी है तो जख्मी करने के लिए। हाँ, बड़ा गहरा जख्म है। गहरा जख्म? बिल्कुल गहरा जख्म नहीं। तुम तो बिल्कुल बच्चे बने हुए हो। हर आदमी में कोई ना कोई बच्चा मौजूद होता है, और मेरे अंदर एक शरीर बच्चा मौजूद है, और जो मुझे बड़ा प्यारा है। मैं उसे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं। आदमी ना भी चाहे तो यादें उसे पल भर में धकेल कर कहीं की कहीं ले जाती हैं सिकंदर। हाँ इसरार, आज मुझे तुम्हारा एक परस्तार मिला था, कोई बड़ा आदमी लगता है। बड़े आदमियों को कब से आर्ट समझ आने लगा। उसने मुझे अपना एक ये कार्ड भी दिया है। ओह, माफ करना, मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं देख नहीं सकता। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो, हाँ, वो तुमसे मिलना चाहता है। अजीब किस्म का बड़ा आदमी है। खैर सिकंदर, तुम आज जरूर पब्लिशर से मिलना, और अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है तो उसे यकीन दिलाओ कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक वो अफसाना नहीं लिख लेता जिसकी बिना पर दुनिया मुझे हमेशा याद रखे।
लोग मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे मशीनों की? ये किताबें कब जाएंगे आगे? नहीं तो 3-4 दिन के अंदर मुझे आपको देख के मुझे इसरार शहर की याद आ जाती। क्या मुसन्नफ था, वाह 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 वाह। थे नहीं इनायत साहब, हैं इसरार साहब, जिंदा हैं। मगर कितने दिन? आखिर ब्रेन ट्यूमर का मसला है भाई, अगर एक दिन फिर रशी में चला गया तो वो वापस लौटेगा नहीं। फिर किसकी चीजें उसके पास चली जाएंगी, आखिर सब फना है। खैर की बात करें इनायत साहब, वो आपके भी दोस्त हैं, इतनी बेरहमी से तो ना बोले। बेरहमी की बात नहीं सिकंदर मियाँ, कल मेरी डॉक्टर शुएब से बात हो रही थी। उसने मुझे बताया कि ये मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर का मर्ज है और वो बेचारा चंद घड़ियों का मेहमान है। बहरहाल इसरार साहब ने कहा है कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मैं अपनी जिंदगी का आखिरी शाहकार अफसाना लिख न लूं। मरना तो कोई भी नहीं चाहता यार, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है। इसरार साहब इस हालत में तो आप लिखने से रहे। इसरार साहब ने कहा है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है और अपनी आखिरी तहरीर की इशाअत का हक भी वो आपको देना चाहते हैं। देखो सिकंदर मियाँ, मेरे बातें पे क्या लिखा हुआ है? मैं किसी ऐसे शख्स को कर्ज कैसे दे दूं जो चंद घड़ियों का मेहमान है? इनायत साहब, आप तो इसरार साहब से दोस्ती के दावेदार थे, फिर कुछ तो ख्याल कीजिए। दोस्ती का दावा तो मैं अब भी रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, पिछले कुछ अरसे से पैदर पे हर किताब में मुझे नुकसान हो रहा है। बहुत मकरूज हो गया हूँ, वरना मैं भी बहुत हसास दिल रखता हूँ। जब इतने नुकसान का ये काम है तो फिर आप क्यों कर रहे हैं काम? इसलिए कि तुम जैसे हॉकर और स्टार वाले भूखों ना मर जाएं। जाओ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। प्लीज। नौशीन, मेरी जिंदगी का डूबता हुआ सूरज तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आवाज़ से पहचाना नहीं आपको। ये आप जहमत ना करें, हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा नाम उस्मान शहजाद है। मैंने आपका एड्रेस आपके दोस्त वो बुक स्टॉल वाले से लिया। हाँ हाँ हाँ, उसने जिक्र किया था आपका। जी जी, आइए तशरीफ लाइए, आइए। शुक्रिया। आपकी तबीयत कैसी है? बस जी रहा हूँ। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आते हुए मैं आपके डॉक्टर से मिलता हुआ, मगर डॉक्टर हैरान जरूर है। मैं अभी तक कैसे जिंदा? आइए 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 तशरीफ। शुक्रिया। डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वैसे भी जिंदगी और मौत अल्लाह तबारक ताला की हाथ में। डॉक्टर ने हो सकता है आपके साथ ऐसी कोई बात ना की, लेकिन हकीकत यह है कि वो हैरान तो है कि मैं मरता क्यों नहीं। लेकिन मैं क्यों मरूंगा जब तक वो कुछ मैं नहीं लिख लेता जो मैं लिखना चाहता हूं, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तहरीर उस्मान से। मैं ये लिख पाऊंगा ना? यकीनन। मैंने आपके चारों मजमूए पढ़े, ये भी एक मास्टरपीस ही होगा। अपनी हर तहरीर को लिखते हुए मैं समझता था कि ये मेरी जिंदगी की खूबसूरत तहरीर होगी, लेकिन बाद में जब मैं उसको कारी के तौर पे पढ़ता था तो रद्द कर देता था कि ये
वो कुछ नहीं है जो मैं लिखना चाहता हूँ। मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, मगर आप जरूर लिख पाएंगे। ये बताइए, आप जो लिखना चाहते हैं उसको डिक्टेट कर सकते हैं? जी मैं डिक्टेट भी करा सकता हूँ। मैं बसारत से महरूम हुआ, बसीरत से नहीं। आप यकीन करें, मेरे इन हाथों की उंगलियों में आंखें हैं। जब से मैंने टाइपिंग सीखी है, कभी भी हाथ से नहीं लिखा, हर तहरीर को टाइप किया। टाइपराइटर का कीबोर्ड मेरे दिमाग में है और मेरे हाथों की उंगलियों में मेरी आंखें। जब से मुझे सर्विस से फारिग किया है, टाइपराइटर का साथ ही छूट गया। आज मैंने वो सिकंदर को बोला है कि वो मुझे पब्लिशर से वो टाइपराइटर ला के दे। उन्हीं पब्लिशर के पास जिन्होंने आपकी कलेक्शन मुर्दा अफसाने का बोझ। जी 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 जी, वही रिपोर्ट पब्लिशर्स। अस्सलाम वालेकुम। आ गए? जी, और खाना भी लिया। और टाइपराइटर? वो पब्लिशर ने मना कर दिया। अच्छा, मुझे इसी बात का अंदेशा था। अरे आप परेशान ना हो इसरार साहब, टाइपराइटर का मसला तो कल ही हल हो जाएगा। नहीं उस्मान साहब, मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों में आपके एहसान का बोझ उठा नहीं पाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। इसरार साहब, इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपका बहुत बड़ा परस्तार हूँ। प्लीज मुझे खिदमत का मौका दीजिए। एहसान तो आपका मुझ पे होगा। देखिए सर, उस्मान साहब बड़े खुलूस से कह रहे हैं। अगर आप इनकार कर देंगे तो इनका दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं किसी को कैसे नाराज कर सकता। अच्छा, जैसे आप लोग की मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। चाय तो बना लो सिकंदर। हाँ, मैं बस अभी बना कर लाया। जी सर। सर खैरियत है? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ? नहीं, हाँ खैरियत है। वो दरअसल मैं इसरार साहब के डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। अब कैसी तबीयत है इसरार साहब की? डॉक्टर्स मायूस हैं। इसरार साहब के दिमाग के एक खास हिस्से में ट्यूमर है, जिसकी वजह से उनकी बीनाई भी जाती रही। उनको ऑपरेट करना भी रिस्की है। मुमकिन है मुल्क से बाहर उनको कामयाब ऑपरेशन हो सके, मगर मगर क्या सर? मगर उस पर बहुत अखराजात आएंगे और इसरार साहब बहुत नादार हैं। वो अपने इलाज के लिए ना तो कोई अपील करना चाहते हैं, ना इसकी तशहीर। नायला, वो कहते हैं कि खैरात करने वाली जिंदगी जीना नहीं चाहते। अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी अपने अना का दामन इस कदर मजबूती से थामे हुए हैं कि उनकी जिंदगी का दामन छूटा जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत कम अरसा जिंदा रहेंगे। क्या सर इसरार साहब ये बात जानते हैं? हाँ नायरा,
सब जानते हैं, मगर वो चाहते हैं कि मरने से पहले वो एक कोई शाहकार अफसाना लिखना चाहते हैं जो उनको मरने के बाद अमर कर दे, और शायद यही ख्वाहिश उनके जीने का सबब बनी हुई है अभी तक। लेकिन सर, अगर वो देख नहीं सकते तो लिखेंगे कैसे? टाइपराइटर के एक्सपर्ट है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि शायद वो टाइप कर सके या नहीं। मेरे जहन में एक बात आई है मिस नायला, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ सर, आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मेरी राय में नायला, हम इसरार साहब को एक नया टाइपराइटर खरीद कर दें और आप दफ्तर आने की बजाय उनके पास रहें, और मुमकिन है मिस नायला आप ये शाखा लिखने में उनकी मदद कर सकें। जी सर, मेरे लिए तो ये एजाज की बात होगी। थैंक यू। नौशीन, यूनानी मिथ में सूरजमुखी के बारे में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। कैसा किस्सा? मिथ में है कि सूरजमुखी एक खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? ये इस किस्से में है क्या? मेरी कहानी में। अच्छा, तो फिर? यूनानी देवमाला मैथोलॉजी में कहते हैं कि वो खूबसूरत लड़की सूर्य देवता पर मर मिटी थी, लेकिन देवता उसे किसी खातिर नहीं मिला। बस उसने ये किया कि उस लड़की को एक फूल में तब्दील कर दिया। तब से वो लड़की अपने महबूब सूरज को देखती रहती। फैंटास्टिक। अगर मैं सूरजमुखी होता, जानती हूँ किसे देखता रहता? किससे? तुम्हें। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ कौन है? जी, मैं उस्मान शहजाद हूँ और ये मिस नायला है। हाँ, आइए आइए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। सर, उस्मान साहब टाइपराइटर लाए हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं बहुत जल्द आपका टाइपराइटर फारिग कर दूँगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी जल्दी भी नहीं है। जल्दी मुझे नहीं है, मौत को है सिकंदर। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है जी, और आपके शाहकार लिखने में आपकी मदद करना चाहती है। टाइपराइटर पर कमाल होना तो अच्छी बात है, लेकिन टाइपराइटर तो मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी सही कहा आपने, मगर इस वक्त आपकी उंगलियां जख्मी हैं। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, आप चाहें तो मिस नायला को डिटेन कर सकते हैं।
इसरार साहब, क्या सोच रहे हैं? यकीन मानिए, नायला आपकी खिदमत करने को अपना एहसास समझ रही है। सर, ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मुझे ये एहसास हासिल हो। प्लीज़ सर, मेरा दिल मत तोड़िए। टूटे हुए दिलों वाले दूसरों का दिल तोड़ने का गुनाह कैसे कर सकते हैं मिस नायला? ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। मिस नायला यहीं मौजूद रही। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा इसरार, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? चक्कर लगा दो, आ जाओ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मिस नायला, आप तो बोर हो रही होंगी। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक बात करूँ? हाँ हाँ, जरूर पूछें। सर, आप एक बार टाइपराइटर को नजरों से क्यों नहीं देखा? नजरों से नहीं, हाथों से। आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब एक बार चेक क्यों नहीं कर लेते? आपको मुझ पे एतमाद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा तसल्ली हो जाती। सर, पेपर्स ये लीजिए। क्या लिखूं? सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या लिखूं? सर, आपका जो दिल चाहे आप लिखिए। मगर सर, आपका हाथ? हाँ, वो दाएं हाथ से लिख लेता हूं। तसल्ली के लिए ये काफी है। देखिए बदन में बेख्याली में क्या लिखूं। नाशिया, तुम कहाँ हो? कैसी हो? मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, फकत इसके कि मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सका। नाशिया, मैंने तुम्हें चाहने की जो एक जरा सी भूल की है, काश मैं उस भूल को भुला सकूं। सर, मुझे पूछने का कोई हक तो नहीं है, मगर फिर भी क्या पूछना चाहती हो?
सर ये नौशीन कौन है? हाँ हाँ बोलो ना, कौन हूँ मैं? तुम फितरत की सबसे ज्यादा खूबसूरत तख्लीक हो। और तुम मेरी कला हो, फन हो, तुम मेरा तखय्युल हो, तुम मेरी वो तहरीर हो जिसके बाद मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकूंगा। मैंने कलम तोड़ दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं फकत तुम्हारी ज़हनी इख्तिरा हूँ, मेरा कोई खारजी वजूद नहीं। नहीं, तुम तो मेरे बगैर भी सब कुछ हो, मगर मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। सॉरी सर, सर आई एम सॉरी, मैंने आपको दुखी कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे ही मैं तो अपने ख्यालों में खो गया था। मगर सर आपकी आंखों में ये नमी, तो ऐसे ही आपका वहम है। बेनूर आंखों से तो आंसू भी रुखसत हो जाते हैं। मिस नाइला, जी सर। मैं ये सोच रहा था कि हाँ, आपको किस जुर्म की सजा मिली? सर कैसी बातें कर रहे हैं? सजा? कैसी सजा? अब यही कि पिछले 3 दिनों से आप मुसलसल बोर हो रही होंगी। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, उस्मान साहब से बात हुई थी आपकी? जी, आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई थी। आपका पूछ भी रहे थे और ये भी पूछ रहे थे कि आप टाइपराइटर से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। मैंने उनको इत्मीनान दिला दिया। सर आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक। उस्मान साहब अजीम इंसान। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी बड़ी खुशनसीबी है। सर आपने नौशीन के बारे में कुछ नहीं बताया। नाइला बीबी हमारा बड़ा अलमिया है। कुछ लोग तो हमें इंसान समझते ही नहीं, और कुछ लोग इंसानों से बढ़कर कोई और चीज समझते हैं। तुम्हारी बताई हुई बात पर रात में सोची। जाहिर है इतने बड़े राइटर्स हो, मेरी बताई हुई बात को सोचकर किसी नतीजे तक तुम पहुंच ही गए। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है मेरा अंदाजा दोस्ती होगा, लेकिन तुम्हारी जुबान से सुनूंगा तो बहुत मजा आएगा। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। ये लीजिए जनाब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया। इसरार, मेरे पेरेंट्स ने मेरी जिद के आगे अपना सर झुका दिया है। हयात से मेरी शादी तय हो गई है और देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तुम्हारा शादी में तो आना पक्का बनता है।
शुक्र है सिर्फ ग्लास टूटा है, हाथ पे चोट नहीं आई। सब कुछ टूटा, मेरा वजूद जख्मी, मेरे तखय्युल के पंछी लहूलुहान हो गए नौशी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। यही तो अलमिया कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ। तुम तो ये भी नहीं समझी कि तुम मेरी चाहतों का महबूब हो। इसरार, मैंने तुम्हें अपने आप से बढ़कर समझा है, इंसान से बड़ा दर्जा दिया है मैंने तुम्हें। तुम मेरे लिए एक अजीम मुसन्निफ हो। इसरार, तुम्हारा तहरीर करता एक एक लफ्ज मेरे लिए सहीफों की तरह है। मैं इंसान भी तो हूं। मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मेरे भी जज्बात हैं आम इंसानों की तरह। मैंने तुम्हें पूजने की हद तक चाहा है नौशी। देखो, मैं तुम्हारे बगैर जी तो लूंगा, लेकिन मेरे अंदर जिंदगी मर जाएगी नौशी। मेरे अंदर जिंदगी मर जाएगी। मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया नौशी। मेरे वजूद के जर्रे जर्रे में तुम समाई हो। इस कमरे में हर जगह तुम्हारी यादों के दिए जल रहे हैं। इस कमरे की हर चीज में तुम्हारा चेहरा है। मैं तुम्हारी यादों से अपना दामन नहीं छुड़ा सकता, मगर ये घर तो छोड़ सकता हूं। अब तुम चाहो तो मैं देर हो रही होगी। मेरे लिए तो जैसे घड़ियां रुक सी गई। लगता है एक ही वक्त। नींद आती है तो लगता है रात हो। जागता हूं तो लगता है दिन जाए। तुम चाहो तो मैं देर हो। फजूल है नायला बेबी। मेडिसिन खाऊंगा तो ज्यादा देर जी नहीं सकूंगा, और नहीं खाऊंगा तो उस वक्त तक तो नहीं मरूंगा जब तक वो मैं लिख नहीं लेता जो लिखना चाहिए। वो आपने वो पेपर्स रख दिए थे? जी सर, आपको कार्बन पेपर की तो जरूरत पड़ेगी। चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया।
मैंने टूटे हुए दिलों की बिपता लिख दी। ये बिपता जिसके लिखने के लिए मौत ने मोहलत देने से इनकार कर दिया था, मगर मैं फाते रहा। है मौत, अब आजा, अब तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं।